जय श्री राधे। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसमें एक स्त्री ने यज्ञ वेदी में थूक दिया और उसके बाद उसे क्या परिणाम मिला। एक दिन एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। वह सफाई कर रही थी, मुंह में सुपारी थी, पीक आया तो वेदी में थूक दिया। पर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका थूक तत्काल स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है तो कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती। महिला बोली, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति बिना ये कार्य हरगिज़ नहीं करूँगी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है वे इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया। तो पति ने कहा, खबरदार, जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज़ है। पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उल्हाने उसे धर्म संकट में डाल देते। वह सोचती कि ये शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप है कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ता है। शायद ये मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है। जिस नियम के पालन करने से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं। और हुआ ये कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए। उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सपरिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डलवाकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे ये क्या। ज्यों ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धूं धूं कर जल रहा था। सज्जन दंपत्ति अवाक रह गए और उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इसने इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि धर्म आचरण करने वाला उसका परिवार गांव की परिधि में था। धर्म आचरण करते रहें। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचें। न जाने किसके भाग्य से आपका जीवन सुखमय व सुरक्षित है। परहित धर्म का भी पालन करते रहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं, यदि हमारे परिवार में, हमारे गली मोहल्ले में या हमारे कहीं भी जानने पहचानने रिश्तेदारी में कोई भी अगर भक्त है, कोई सज्जन है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए। हमें उससे ज्ञान लेना चाहिए, जिसके कारण हम भी बचे हुए हैं। वरना हमारे पाप भी शायद इतने हो सकते हैं कि कोई हमें बचाने वाला भी ना हो।